हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। मैं लेकर के आ गया आपके सपर क्वेश्चन। ठीक है, यस बेटा। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, और कंसंट्रेशन में आपने देखा जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और इनके आपस में रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग देखते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। कह रहा है 1 m of 2.5 लीटर NaOH is mixed with the 0.5 m 3 liter of NaOH। बेटा जी यहां पे बात क्या है, सपोज दिस इज M1 V1 M2 V2 दिया हुआ है, देन मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। आप सारी वैल्यू पुट करिए। एक्चुअली ये भी मोनो एसिडिक है, ये भी मोनो एसिडिक है, मोनो एसिडिक बेस है, दोनों के पास एक OH है ना, तो आप आराम से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसमें सारी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। When a solute is present in trace quantity, तो देखिए अगर हम लोग कहते हैं अगर सल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट की तुलना में बहुत कम होता है तो वहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पीपीएम का। तो यहां पर देखिए पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, एक होता है पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन का मतलब 10 to the power 6 होता है और बिलियन होता है 10 to the power 9 होता है। ठीक है, द मोलैरिटी ऑफ द प्योर वाटर, जैसे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग कहते हैं कोई प्योर लिक्विड दिया हो या प्योर वाटर हो, आप लिखते हो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। सपोज ये हो गया मोल, अगर वॉल्यूम अगर हमें ml में दिया है तो डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। दिस इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम, अगर ml में दिया है तो डिवाइडेड बाय 1000। देन मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये हो गया 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सिंगल कंपोनेंट है तो डेंसिटी, ये हो गया डेंसिटी, दिस इज 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर सॉरी ये वेट अपॉन वॉल्यूम हो गया बेटा। डेंसिटी यहां पे देखिए मॉलिक्यूलर वेट नहीं है बेटा, वेट अपॉन वॉल्यूम। चलिए एक बार इसको मैं और करेक्ट कर देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, वेट अपॉन वॉल्यूम, और ये हो गया 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन वॉल्यूम हो गया हमारा डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी हमको पता है 1 ग्राम पर ml होती है, और दिस इज 1000 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। योर आंसर कम्स टू 55.5 मोल पर लीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अगर कोई भी सिंगल कंपोनेंट हो तो आप ये फॉर्मूला मोलैरिटी निकालने के लिए कर सकते हैं। तो आंसर आ गया फर्स्ट। 2 मोलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन 0.5। देखिए मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम। ठीक है, व्हेन 0.5 मोल, दिस इज 0.5, दिस इज मोलर, मोलर मतलब मोलैरिटी 2 दिया हुआ है, वॉल्यूम यहां से आप निकाल सकते हैं, आ जाएगा 250 ml। हम यहां पर अगर ml में निकालते चाहते हैं तो बाई 1000 कर देंगे। चलिए अगला 36 ग्राम ऑफ वाटर। पहले देखिए वेट ऑफ वाटर इज 36 ग्राम, देन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 36 अपॉन 18। वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H5OH, ये हो जाएगा 24, ये 5, 16 1 17। ठीक है, तो 17 5 22, यानी दिस इज 46। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालते हैं तो 828 अपॉन 46। इसके मोल्स मिल गए और इसके मोल्स मिल गए। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। मोल्स ऑफ वाटर हमें मिले हैं 36/18, दिस इज 36/18 प्लस this is 828 upon 46. You will get the mole fraction of water. Answer comes to 0.1. Now next question. देखिए यहां पर हमें मॉलिक्यूल दे दिया है, तो सबसे पहले हम निकाल दें मोल्स। हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स निकालने का, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6 into 10 to power 20 अपॉन 6.023 10 to the power 23।
I think you are getting 10 to the power minus 3 moles, and the molarity is equal to number of moles by volume. Volume is 100 ml. Convert in liter, 100 by 1000. Number of moles is already given 10 to the power minus 3. अब यहां से 10 to the power minus 2 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा. आंसर है 3. What is the fraction of the solution 1m? ये क्वेश्चन अभी एक बार और मैंने कराया था. x solute upon x solvent is equal to small m mb, molecular mass of solvent. सॉल्वेंट हमेशा वाटर लेते हैं, तो ये 18 हो गया. मोलैलिटी हमें 1 दिया हुआ है, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स सल्यूट, और यहां से निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 0.0177. ठीक है. Which of the following is depend on temperature? पहली बात तो मैं बता दूं, जितने वेट रिलेटेड टर्म होंगे वो कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे. मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम रिलेटेड है. ये वेट रिलेटेड है, ये भी वेट रिलेटेड है, ये भी वेट रिलेटेड है. जितने वेट रिलेटेड होते हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं, तो सिर्फ यही जो है वो टेम्परेचर पे आपका डिपेंड करेगा. ये आ गया द स्टेटमेंट 0.03 मोल ऑफ गैस डिसॉल्व इन 900 ग्राम ऑफ वाटर अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. ये 1 एटमॉस्फेयर था तो इतने मोल्स हैं, और जब 2 एटमॉस्फेयर हुआ तो इतने मोल्स हो गए. यानी प्रेशर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही है. इसका मतलब दिस इज हेनरी लॉ. ठीक है. फिर अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस. डिसॉल्व बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, दैट इज हेनरी लॉ. ठीक है ना, ये हेनरी लॉ है. लॉ ऑफ मास एक्शन आप जानते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप जानते ही हैं. पार्शियल प्रेशर, अगर मान लीजिए डाल्टन्स लॉ आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक कंटेनर है उसमें 2 या 2 से अधिक गैसेस हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो उनका जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस के सम के बराबर होता है. और पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर लिया जाता था. ठीक है. तो ये हो गया बेटा आपके सफर क्वेश्चन. फिर मिलते हैं हम लोग मार्किंग क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन बेटा देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इजी इजी क्वेश्चन हैं, और फटाफट करते रहिए. थैंक यू सो मच बेटा.